जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 34 यानी कि 34 बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी सेट का वीडियो डालूँ, मैं वो वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जहाँ बिना कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ होता है आपका विभावना अलंकार। पूत सपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है लटा अनुप्रास है, लटा अनुप्रास अलंकार है। आगे है दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात करना है, अवयव ज्ञात करना है। तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो में कौन सा अवयव है, तो रीतिवाचक अवयव है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में होता है, शब्द के आदि में होता है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है अज्ञेय। ठीक है, तो निम्न में से 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है। अधिकरण कारक की विभक्ति है दोस्तों में और पर। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक है। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो प्रयुक्त काल कौन सा है, तो इसमें वर्तमान काल है। कह रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ है आपका कष्ट का अनुभव होना। उड़ैन का संधि विच्छेद क्या है, उड़ैन का संधि विच्छेद है उत जोड़ डैनम, उत जोड़ डैनम, उड़ैनम का। अब सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें चुनना है, जो गलत है, जो मिस्टेक है उसको चुनना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगोशिएशन का मीनिंग जो है ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इट आई सेट माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग। क्या हो जाएगा, क्रशिंग हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिकेड, तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा एपिटैफ, एपिटैफ हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम्स देना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका सेंसिबल। टू हैव फिंगर इन वेरी पाई, टू हैव ए फिंगर इन वेरी पाई का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेज। नीचे दिया गया है वाक्य दिया गया है, आपका बताया गया है यहाँ पे कि व्हाट की जगह पे क्या होगा, रीजनिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए JKL है, M गायब है, NOP Q गायब है, R गायब है, 2 गायब है, STU, तब VW X हो जाएगा गायब, तो YZA, तो हमारा BCDE के बाद क्या हो जाएगा FGH, FGH यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से दूसरी जोड़ी किस लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें। तो ये जो है दूसरी जोड़ी है, तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 36 का हमारा 126 दिया हुआ है, तो 52 का क्या होगा, तो 52 का क्या होगा, तो यहाँ पे तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 182, इसका आंसर 182 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि A+B का अर्थ A B का पिता है, A-B का अर्थ है कि A B की माता है, तो A
स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तथा यहाँ पे ए % का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो पी क्यू आर एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे इस क्वेश्चन को और यहाँ पे देखेंगे कि प्लस का है, प्लस का क्या कर रहा है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पे पी जो है आपका क्यू का क्या है, पिता है, पी जो है क्यू का पिता है। स्टार का क्या है, तो ए बी का भाई है। तो क्यू जो है किसका, आर का भाई है, क्यू क्या है, आर का भाई है, ठीक है, क्यू जो है आर का भाई है। और माइनस का क्या कह रहा है, तो ए बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। तो आर जो है एस की क्या है, माता है, आर जो है एस की माता है। तो बताइए पी क्यू जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस का क्या होगा, तो मामा होगा, ये क्यू क्या होगा, तो क्या होगा, मामा होगा। तो देखिए ऑप्शन में मामा दिया है कि नहीं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। समझ में आया होगा। लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष कौन नहीं है, तो जो 4 से नहीं कटेगा वही लीप वर्ष, ये 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है, ये भी 4 से कट जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है, ठीक है, ये भी 4 से कट जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। लेकिन 1600 भी तो 4 से कट जाएगा, 1600 भी तो 4 से कट जाएगा। तो लीप वर्ष कह रहा है कि कौन लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे जो है आपका 1800 जो है आपका क्या है, लीप वर्ष नहीं है, 1800 आपका क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ये सब शताब्दी वर्ष इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 4 घंटिया, तो 4 घंटे सेकेंड में बजता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे अगर देता है तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम जो होगा 72 होगा। क्या होगा, 72 होगा। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम 72 होगा। 72 सेकेंड हो गया, ये 72 सेकेंड हो गया। तो इसको मिनट में हम लोग बदल लेंगे, 72 सेकेंड को क्या मिनट में बदल लेंगे, तो 1 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और यदि वह 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कब बजेगा, तो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उस पासे का चयन करें जो लाइनों के साथ दी गई सीट को मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कल के सेट में भी था, ये इसका विपरीत ये होता है और ये 6 का विपरीत ये होता है और ये 1 का विपरीत ये 4 हो जाता है। तो वैसा ही किसी भी पासा को अगर फोल्ड करना है तो ऐसा ही फोल्ड करना है, एक एक छोड़ के उसको फोल्ड करना है। तो देखिए 2 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 3, 2 के पीछे 3 हो जाएगा, 1 के पीछे हमारा 4 हो जाएगा और 6 के पीछे हमारा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो देखिए 6 1 नंबर में देखिए इसमें 6 1 3, तो 6 1 3, 6 1 3 बन सकता है, 6 1 3 बन सकता है। 5 6 1, 5 और 6 1 ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 6 ये दोनों जो है एक पासे पे दिखाए गए पासे में ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ये बी नंबर नहीं बनेगा। सी नंबर क्या है, 2 3 6, सी नंबर में देखिए क्या है 2 3 6, 2 3 6 ये भी नहीं बनेगा। 4 नंबर में देखिए 1 2 4, 1 2 4 ये भी नहीं बनेगा। केवल हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कह रहा है कि ये दिया हुआ है, यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसमें छांटना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आई, 1 नंबर दिया हुआ है टी से जी तक, टी से जी तक, ठीक है, टी से जी तक। तो ये हमारा कह रहा है कि टी से जी तक ये नहीं जा सकता है, ग्रेटर देन है, और ये आपका सी और जी भी ये बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे चेंज करना है, चेंज क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, चेंज करना है। देखिए माइनस का क्या दे रहा है, माइनस का क्या दे रहा है, तो माइनस का स्थान प्लस और माइनस का स्थान प्लस पर, यानी कि प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डिवाइड है, आपका क्या है, देखिए बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। देखिए माइनस का अर्थ प्लस कर दे रहा है, भागा का अर्थ क्या कर दे रहा है, गुना से बदल दे रहा है।
गुना को भागा से बदल दे रहा है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखिएगा 49 प्लस 4 गुना, इसको भागा कीजिएगा तो 15 से और माइनस 100, तो ये कीजिएगा तो 49 प्लस आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 109 माइनस 100 घटाइएगा तो कितना होगा, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, 9 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटा दिया जाना चाहिए? पहला कथन है, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटा दिया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, बॉलीवुड की फिल्में कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं। दूसरा, नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का नहीं, सॉरी 24 ना है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ना तो ए सही है और ना ही 2 सही है। 25 का है, यहाँ पे दिया गया है कि देखिए सभी ये सितारे हैं, ये सभी सितारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। सभी उपग्रह टिमटिमाते हैं, सभी उपग्रह भी टिमटिमाते हैं। तो कह रहा है कि कुछ सितारे उपग्रह हैं, कुछ सितारे जो है क्या है, उपग्रह हैं, कुछ सितारे उपग्रह हैं। तो ये संभव नहीं है, कुछ टिमटिमाते सितारे हैं। हाँ, ये सही है, ये आपका एकदम 100% सही है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा शीर्ष निष्कर्ष 2 निकलता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1943 में बंगाल विभाजन अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया था कि वह भूखे बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? तो ये कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिथलिंगो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? वडियार राजवंश का शासन कहाँ था? तो ये था मैसूर में। ऋग वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋद्ध वैदिक सभ्यता फली फूली है, तो वह क्या है, फली फूली है। तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण सबको पता है कि किस अवसर पर होता है, तो ये पूर्णिमा के अवसर पर होता है। जब पूर्णिमा आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण रहता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था मेरे प्यारे साथियों? तो ये किया था आपका 15 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 15 क्षेत्रों में। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि जो थी भारत में क्या, कब से कब थी? तो 1966 से 1969 तक। एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो कितने सत्र? तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया था। किसके माध्यम से? तो ये 338B के माध्यम से। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो किस कमांड से खोली जा सकती है? तो किस कमांड से खोली जा सकती है? तो ये Ctrl+Shift+N। इनमें से क्या एक वैध वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो क्या वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वेक्टर छवि को बीट मैप छवि में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेस्टराइजेशन। वह पोर्ट क्या होगा मेरे दोस्तों? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, वह किस रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका USB पोर्ट के रूप में। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है? माउस का क्लिक लॉक गुण है माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है।
निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प है? वायरस, ट्रोजन और कुंजी लगाकर लॉगर प्रतियोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये दोनों में कौन सही है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 41 का जो है का 1 गलत है और सेकेंड सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन है? तो विनिजीत। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं 65,536 रंग। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएमएस स्कूल में से नहीं है? तो जीएमएस स्कूल में से कौन नहीं है? तो डीएसएल। किस प्रकार के मोडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? तो वे होते हैं आपका सिंक्रोनस मोडेम में। एक भौतिक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक होस्ट का एक विशिष्ट पहचान करता है और एनआईसी जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है एनआईसी? तो ये जुड़ा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी से, मीडिया अभिगमन कंट्रोल एड्रेस से। एसएमएस में आप किसे बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोब। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पर जाना होगा? कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत किस विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा? किस विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिव्यू और कंपेयर पर। तो आइए अब हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन के ग्रुप में चले गए हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वात्रिक पोर्टर का लाभ क्या है? सर्वात्रिक पोर्टर का लाभ जो है क्या है? तब विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी 90 होता है। आप लोग ये प्रैक्टिस सेट बनाते चलिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहिए। अब आता है वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। 2 HP तक बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? तो ये संधारित्र स्टार्टर मोटर। डबल फेज पिंजरा मोटर यानी कि डबल केज स्क्वायरल मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है 1.5 kW। 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या क्या होती है? तो ध्रुवों की संख्या होती है स्टेटर ध्रुवों की संख्या के समान रखी जाती है। निम्न में कौन सी बात क्रॉलिंग के लिए सही है? तो क्रॉलिंग के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोटर में निर्धारित गति का मान 10% से 20% होना चाहिए। लैंप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग कितनी होनी चाहिए? तो ये पिच होनी चाहिए पोल पिच YP के बराबर। अब कह रहा है यहाँ पे कि किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित्व तो प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती हो तो प्रतिघात कितना होगा? तो प्रतिघात जो है 10 ओम हो जाएगा।
दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग कितनी होती है? तो ये होती है आपका 60%। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा ±10%। 1200 एम तार के 60 ओम का प्रतिरोध 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 ओम। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग किस प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बी प्रकार के। 6 पोल लैंप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर है। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो जनित्र की जनित वोल्टता क्या है? तो जनित्र की जनित वोल्टता जो है आपका क्या है? 250 है। कैसे 250 है? तो 300/6 × 5 जो कटा देंगे 50 × 5 250 हो जाएगा। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहते हैं? तो तत्वों की संख्या को अग्र अंतराल कहते हैं। आगे है 100 खांचों वाली प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन क्या होगा? प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 WB है। तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 1000 वोल्ट होना चाहिए। जब टीसी श्रेणी जनरेटर की लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बूस्टर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बूस्टर कहते हैं। डिस्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो क्या होता है? तो मोटर की गति बढ़ जाती है। किसी डीसी मोटर की दिशा बदली जा सकती है। किसके द्वारा बदली जा सकती है? तो प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर से जुड़े संयोजन के द्वारा। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है तो 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का क्या बिल आएगा? तो देखिए 1000 का चल रहा है, ठीक है। कितना देर चल रहा है? 4 घंटा चल रहा है। कितना से? तो 35 पैसा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो कितना दिन चल रहा है? 30 दिन चल रहा है। तो पैसा को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब गुना पैसा है तो पैसा 100 से भी डिवाइड करेंगे। तो ये 3 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये 5 दूनी कट गया और ये 2 दूनी कट गया। तो कितना आ गया हमारा? 35 दूना 70 और 70 तिहाई 210, 70 तिहाई 210। तो हमारा आ गया 210 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? तो हीटिंग एलिमेंट जो है आपका नाइक्रोम का बना होता है मेरे प्यारे साथियों। किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सी अर्थिंग पद्धतियाँ आजकल प्रयोग की जाती है? तो कौन सी अर्थिंग पद्धति? तो पाइप अर्थिंग पद्धति। किस प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है? तो ये सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु। एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अन्य अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके और आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा निश्चित करता है। तो कौन करता है? तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज होती है, कितनी होती है कार्यशील वोल्टेज? तो ये होती है 36 kV से 760 kV तक। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? ओवरहेड वितरण लाइनों में मेरे प्यारे दोस्तों केबल का क्या अर्थ है, क्या लाभ है? तो लाभ इसका है आपका भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप निर्वाहक
के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, तो फिर क्या कोरोना का प्रभाव जो है कम हो जाता है। यूटिलिटी पोल में से सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा या पोस्ट क्या है, तो ये है सिरोपरि विद्युत लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और प्रकाश लाइटों को। BIS के अनुसार किसी भी स्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति होती है। कितने लीकेज करंट की, तो ये होता है 1/5000 पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। सबसे छोटी तार गेज, सबसे छोटी तार गेज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा 40। नेमा का पूर्ण रूप क्या है, NEMA, नेमा का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो नेमा का नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एक घर जिसमें 16 लाइटें 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो मानक ऊंचाई जो है आपका 48 इंच होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित और क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है, तो क्या हो जाएगा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग के माध्यम से। स्विचों को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में किया गया है। एक प्रतिदीप्ति दीप झिलमिला रहा है, तो प्रतिदीप को तत्काल क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि रेडियो हस्तक्षेप जो है बढ़ गया है। लैंप जो सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं वे निर्वात भरित लैंप होते हैं। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है, तो उसमें समानांतर क्रम में होती है। 12 वोल्ट DC प्रचालित रिले नियंत्रक पटों में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक पट में उनके प्रचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है, तो व्यवस्था क्या की जाती है, तो ये जो है आपका सभी व्यवस्था की जाती है। वितरण प्रणाली के निम्नलिखित में से किस भाग को कंडक्टर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सब स्टेशन या स्थानीयकृत जनरेटिंग स्टेशन को उस क्षेत्र में जोड़ा जाता है जहां बिजली वितरित की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका फीडर। बिजली वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है, तो कंडक्टर का आकार जो है आपका करंट ले जाने की क्षमता पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित RMS विद्युतवाहक बल EMF क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ये 4.44 F5 होता है। एक उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये वोल्टता बढ़ाती है, धारा कम होती है, KVA स्थिर रहता है। समानांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है। क्या संबंधन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा तक। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है अतप्त बेलित कण विनियत इस्पात। सिंगल कोर केबल के डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दाब क्रमशः 50 kV पर सेंटीमीटर और 10 kV पर सेंटीमीटर है। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर हो तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान क्या होगा, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 80.5 kV होगा। केबल दोषों का अस्थायीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, अस्थायीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मूरे-लैप टेस्ट द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। अब आप
अब आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं सभी कोई करता है, शेयर भी नहीं करता है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही नहीं अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वे लोग भी पढ़ें, वे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।